New first year biology book, chapter number 1, Biological Molecules, part 1. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का न्यू बुक अप्रूव कर दिया है। ये जो पिक्चर डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का न्यू बुक है। दिस इज न्यू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बुक approved by the Education and Literacy Department, Government of Sindh। तो डियर स्टूडेंट्स, इस साल जो आपके फर्स्ट ईयर का बायोलॉजी का एग्जाम होगा वो पुराने बुक से नहीं बल्कि इस नए बुक से होगा जो कि अप्रूव किया है एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने। अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इसमें 14 चैप्टर्स नज़र आएंगे। इसको हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे एंजाइम्स, चैप्टर नंबर 3 जो रखा गया है वो है सेल स्ट्रक्चर और सेल के फंक्शंस, चैप्टर नंबर 4 बायो एनर्जेटिक्स, चैप्टर नंबर 5 असेल्युलर लाइफ, चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स, और डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 7 प्रोटॉक्टिस्टा और फंजाई को कंबाइन करके एक ही चैप्टर में रखा गया है। चैप्टर नंबर 7 प्रोटॉक्टिस्ट एंड फंजाई, चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, chapter number 10 forms and functions in plants, chapter number 11 holozoic nutrition, chapter number 12 circulation, chapter number 13 immunity and 14 gaseous exchange। तो डियर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 जो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के न्यू बुक में रखा गया है वो है चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। इसका मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट शो कर रहा हूँ। दिस इज द पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ चैप्टर नंबर 1 biological molecules। dear students, biological molecules, introduction of biochemistry। इस पूरे चैप्टर में हमें बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया है न्यू बायोलॉजी फर्स्ट ईयर के बुक में बायोकेमिस्ट्री का डेफिनेशन। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which explains the biochemical basis of life is called biochemistry। ये स्टूडेंट बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब है बायोकेमिकल प्रोसेसेस जो एक सेल के अंदर होते हैं। इसको हम मजीद यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स डिफाइन करेंगे। बायोकेमिस्ट्री का एक आसान डेफिनेशन आपको हम पढ़ाएंगे। आप पढ़ें कि बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री to the study of biological processes at cellular and molecular level। तो डियर स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री उस केमिस्ट्री का फॉर्म है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, ना सिर्फ सेल्यूलर लेवल पे बल्कि मॉलिक्यूलर लेवल पे। जब हम किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस को, जैसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन को, जैसे डीएनए सिंथेसिस को, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस को हम सेल्यूलर लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ेंगे तो इसको हम कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, बायो स्टैंड्स फॉर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मैटर। तो जब आप बायोलॉजी को प्लस कर दोगे, कंबाइन कर दोगे केमिस्ट्री के साथ, तो जो ब्रांच बनेगा वो होगा बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री कंबाइंस बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री टू स्टडी लिविंग मैटर। डियर स्टूडेंट, सेल के अंदर एक लिविंग मैटर पाया जाता है। आपने पढ़ा होगा प्रोटोप्लाज्म। देखें, ये आपके सामने सेल की एक ब्लैंक डायग्राम है। तो सेल के अंदर डियर स्टूडेंट लिविंग मैटर होता है जो कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल दोनों का बना हुआ होता है। इस लिविंग मैटर को आप और हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इस लिविंग मैटर के अंदर डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, आरएनए एक दूसरा मैक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन अलग मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो देखें, ये जो सेल का मैटर है उसकी स्टडी तो हम केमिस्ट्री में करेंगे और सेल की स्टडी हम बायोलॉजी में करेंगे। तो जब हम बायोलॉजी को कंबाइन कर देंगे केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी को आप प्लस कर दोगे केमिस्ट्री के साथ, तो ये बनेगा बायोकेमिस्ट्री। तो इस पूरे चैप्टर में हमें बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना है। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई है बायोकेमिस्ट्री की टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर मैं आपको बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरो का जो न्यू बुक है उसके हवाले से मैं आपको शो करूं यहाँ पे, तो देखें कुछ इंपॉर्टेंस लिखी गई है बायोकेमिस्ट्री की। लिखा गया, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरिड आउट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म के
अंदर जो प्रोसेसेस पाए जाते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। Importance of biochemistry to understand biological processes। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जो विच इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल। जैसे डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसको बायोकेमिकल बेसिस पे एक्सप्लेन किया जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन एक दूसरा बायोकेमिकल प्रोसेस है, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो आगे देखिए अगर बुक को, तो उसमें क्या लिखा गया है, उस आगे लिखा गया है बायोकेमिस्ट्री आल्सो एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम। देखें डियर स्टूडेंट्स, डीएनए से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और मेजॉरिटी में जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। इसको हम और मजीद एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। The knowledge of biochemistry is helpful to understand the flow of genetic information। यहाँ पे हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प करेगा। देखें, फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन दो स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं और दूसरे स्टेप को डियर स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन कहते हैं। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनती है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द टेम्पलेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। इसके पास कोड्स होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और जब ये कोड डीकोड होंगे पॉलीपेप्टाइड चेन में तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो दो स्टेप में होता है। अगर इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा डीएनए से आरएनए में तो इसको हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करेगा मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में तो इसको हम कहेंगे ट्रांसलेशन। मगर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया है ये प्रोकैरियोट का डायग्राम है, मींस एक बैक्टीरिया का इमेज आपको दिखाया गया है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसमें दोनों स्टेप ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होते हैं। यहाँ पे आपको सेल का साइटोप्लाज्म नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेसेस साइटोप्लाज्म में होते हैं। मगर आप एक यूकैरियोटिक सेल को देखें तो डियर स्टूडेंट, यूकैरियोटिक सेल में यहाँ पे आपको न्यूक्लियस के ऊपर क्लियर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आएगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नजर आएगा। तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है और डियर स्टूडेंट ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये डिफरेंस नोट कर लीजिएगा। अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, एंड मैसेंजर आरएनए कॉपी ऑफ द जीन इज मेड इन न्यूक्लियस। ये हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से डीएनए से जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो मैसेंजर आरएनए में जाएगा, फिर ये न्यूक्लियोपोर्स के थ्रू मैसेंजर आरएनए लीव करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, राइबोसोम से ये अटैच हो जाएगा सेकंड स्टेप के लिए, जिसको आप और हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड का चेन बन जाएगा। अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टू वन अनदर एट राइबोसोम टू फॉर्म प्रोटीन इनकोडेड बाय मैसेंजर आरएनए। तो डियर स्टूडेंट, ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है डीएनए से आरएनए या फिर आरएनए से प्रोटीन तक, तो ये भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। इट इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद डियर स्टूडेंट लिखा गया है बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू डिजीजेस। देखें, बहुत सारे डिजीजेस की नॉलेज हमें बायोकेमिस्ट्री के थ्रू मिलती है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, डिजीज की स्टडी को पैथोलॉजी कहा जाता है। हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन पैथोलॉजी। सो व्हाट डू यू मीन बाय पैथोलॉजी? पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री हेल्प टू डायग्नोज ऑफ डिजीज, मगर कैसे? थ्रू एनालिसिस ऑफ ब्लड के टेस्ट बायोकेमिस्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जिनको बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज होता है, तो वो बायोकेमिकल टेस्ट एनालिसिस करते हैं ब्लड का। तो बायोकेमिकल टेस्ट होता है ब्लड का, जिससे हम डिजीज को डायग्नोज करते हैं। बायोकेमिकल टेस्ट होता है यूरिन का, जिससे हम किसी डिजीज को डायग्नोज करते हैं।
या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, या फिर अदर बॉडी फ्लूइड्स का। तो देखें डिजीज़ के डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ये सब बायोकेमिस्ट करते हैं। तो इसकी डिजीज़ की डायग्नोसिस में भी बायोकेमिस्ट्री का जो है वो रोल है। उसके बाद लिखा गया है इट अल्टीमेटली ओपन डोर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन। देखिए बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल हैं, तो ये नॉलेज भी हमें कहाँ से मिली है डियर स्टूडेंट्स? ये भी हमें बायो केमिस्ट्री से मिली है। देखें आप इसको मैं थोड़ा ज़्यादा इस स्लाइड पे इसको मैं डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करूँगा। बायोकेमिस्ट्री होल्ड्स अ की पोजीशन इन डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन बिकॉज ऑफ देयर इन डेप्थ नॉलेज ऑफ केमिकल इंटरेक्शन। देखें डियर स्टूडेंट, जो बायोकेमिस्ट होते हैं, जो मेडिसिन बनाते हैं, उनको बहुत डीप नॉलेज होता है केमिकल इंटरेक्शंस का बॉडी में। बायोकेमिस्ट वर्क इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिसर्चिंग, डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन्स। तो जो मेडिसिन हम बहुत सारे डिजीजेस में लेते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। और जो वैक्सीन्स डिजीज से पहले एज अ प्रोटेक्टिव मेजर के तौर पे हम लगवाते हैं, इम्यूनाइजेशन हम जिसे कहते हैं, तो ये वैक्सीन भी बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज से बनाए जाते हैं। तो इसमें भी हमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प कर रहा है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, द कॉन्सेप्ट एंड टेक्नोलॉजी of biochemistries enable us to investigate and understand most challenging and fundamental problems of biology। मेडिसिन हेल्थ के फील्ड में बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री ने हेल्प किया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। आपने पढ़ा होगा सेल्स कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये इसमें भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बायोकेमिकल इंटरेक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में और दूसरे चैप्टर्स में। हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल्स आर कंट्रोल। देखें डियर स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, और प्रोटीन्स को भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। और याद रखिएगा, कैंसर एबनॉर्मल सेल डिवीजन है। जब सेल डिवीजन कंट्रोल से निकल जाता है, उस कंडीशन को हम कैंसर कहते हैं। So what are the causes of cancer? Cancer is defined as uncontrolled cell division। तो डियर स्टूडेंट्स, कैंसर को समझने में भी बायोकेमिस्ट्री का रोल है। देखें बायोकेमिस्ट्रीज रोल इन कैंसर। Many diseases such as cancer can be described in the terms of biochemical changes। कैंसर को भी बायोकेमिकल चेंजेस के बुनियाद पे हम एक्सप्लेन करते हैं। आपने एक टर्म पढ़ा होगा कार्सिनोजन। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर काज करते हैं, उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। द केमिकल एजेंट्स दैट कॉज कैंसर आर कॉल्ड कार्सिनोजेन। देखें स्मोकिंग से लंग्स का कैंसर होता है, स्मोक में तो केमिकल्स होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ लंग कैंसर आर कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग। Dear students, tobacco smoke contains more than 60 different toxic substances which are known to be carcinogenic, cancer producing। तो देखें ऐसे केमिकल्स जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजेनिक कहते हैं। टोबैको में 60 के से ऊपर बायोकेमिस्ट ने ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स डिस्कवर कर लिए हैं जिसकी वजह से स्मोकर्स को लंग्स कैंसर हो जाता है। और आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो कैंसर होता है उसमें प्रोटो ऑन्कोजीन्स म्यूटेट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में, लेकिन ये लेटर ऑन हम इसको किसी दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये बेसिक्स हैं बायो केमिस्ट्री के। हम बायो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं सिंथ टेक्स्ट बुक बोर्ड के न्यू बुक से। और आखिर में डियर लिखा गया, एज वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देखें सेल की केमिकल एक फाउंडेशन है। देखें सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम्स बनते हैं, फिर उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से सेलुलर, सब सेलुलर सेल ऑर्गेनीज बने, और उसके बाद पहला सेल आर्ची बैक्टीरिया के फॉर्म पे अर्थ पे अपीयर हुआ ओशनिक वाटर में। तो ये स्टोरी ऑफ लाइफ है जो कि हम बायोकेमिकल बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ को केमिकल बेसिस पे एक्सप्लेन किया गया है। सेल थ्योरी आपने पढ़ा होगा, तो उसका जो सेकंड सजेशन है, सेकंड पॉस्टुलेट ये है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। जैसे सेल के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स हुए जो कि एटम्स से बने हुए होते हैं, तो ये सब नॉलेज हमें बायोकेमिस्ट्री से मिलता है।
Therefore, it is necessary to study the chemical composition of cell and the reactions which carry down in these cells to understand different structures and metabolism of an organism. तो डियर स्टूडेंट पार्ट 2 जो मैं आपको वीडियो सेंड करूंगा वो होगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.